तो देव बाबू की गाड़ी है। थोड़ी देर में कार कहीं रुकेगी तो उतर जाएंगे। इन्हें तो नहीं ढूंढना पार्वती को, पर हम जरूर ढूंढेंगे। अपने नाम पर धोखेबाज का इल्जाम नहीं लगने देंगे हम, तभी चैन मिलेगा। जल्दी यहां से उतरो और अभी। बाहर निकलो। हमने तुम्हें कहा था ना हमारे पीछे पीछे मत आना। आप जैसे समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके पीछे पीछे नहीं आए थे, हम तो भाग कर आए थे उससे, उस आदर ठाकुर से, और अनजाने में आके आपके गाड़ी में बैठ गए। ये गाड़ी आपकी हमें बिल्कुल नहीं पता था। वाओ, कितनी भोली हो तुम। मतलब जिस गाड़ी में बैठकर आई उसी में आकर वापस बैठ गए, तुम्हें पता भी नहीं चला। सारी कहानियां समझ आ रही है अब हमें। अरे देखिए, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी सब आपकी जगह पे ठीक है। आप ऐसा बोलेंगे ना कि हमने आपसे सच छुपाया तो हम मान लेंगे, पर अगर आप ऐसा बोलेंगे कि हम कहानियां बना रहे हैं और हम धोखेबाज हैं तो हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लड़ जाएंगे, पर ऐसे झूठे इल्जाम अपने सर पर नहीं लेंगे हम। हो गया? हमारी बात तो सुनिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए हमें। हेल्प! आंटी! प्लीज! मुझे बचा लीजिए आंटी, प्लीज। नलिनी, ये सब क्या है? ये इधर आओ, बैठो इधर आओ। पापा जबरदस्ती मेरी शादी करवा दे, प्लीज खुद कीजिए ना। एक मिनट, शांत, हमारी तरफ देखो। कुछ नहीं होगा। रश्मिका, बेटा जरा पानी लेके आओ ना। कुछ नहीं होगा। जब तक हम है ना, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। पानी पी। इससे बहुत प्यार करती हूँ। आप तो जानती है ना, आपने कहा था कि मेरी शादी देव से होगी। आपने कहा था मेरे साथ है, ये क्यों हो रहा है आंटी? नलिनी, मेरी क्या गलती है आंटी, आप बताओ मेरी क्या गलती? यहाँ देखो, हमें देखो। जब तक हम जिंदा है ना, तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। प्लीज कुछ कीजिए। मैं देव के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। बहुत जिद्दी हो तुम। मतलब अपनी जिद मनवाकर ही दम लेती हो ना। देखिए, अगर हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को बेगुनाह साबित करके ही मानेंगे। ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ पार्वती को ढूंढने के लिए, लेकिन तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं। जो हमने वादा अपने बाबा को दिया है उसे पूरा करने के लिए, और बलराम काका को उनकी बेटी से मिलवाने के लिए। बस इसीलिए जाएंगे पार्वती को ढूंढने के लिए। और एक बात ना याद रखना, अगर हमारा शक सही निकला तो तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। और याद रहे, अगर पार्वती को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें जेल जाना होगा। और अगर आपको पार्वती सही सलामत मिली तो वो भी उस लड़के के साथ, तो हम पार्वती को ले जाकर बलराम काका के पास छोड़ देंगे। एटलीस्ट बलराम काका को तो अपनी बेटी से मिलना होगा। ठीक है, कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए। वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफर तुम्हारे साथ आखिरी सफर होगा। बैठो गाड़ी में।
वैसे नलिनी, तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तो नहीं आएंगे ना? सवाल तो सही पूछ रही है रश्मिका। अरे हमें ये सोच लेना चाहिए, अगर सिन्हा साहब आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे हम जिज्जी? अभी हमें सिर्फ और सिर्फ नलिनी के बारे में सोचना है, कुछ नहीं सोचना, देखी जाएगी। Oh no! लगता है पापा को पता चल गया मैं आऊँ। प्लीज वो मुझे, आंटी प्लीज कुछ कीजिए आंटी। नलिनी शांत, हम है ना, कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे, तुम शांत रहो। डोर मत खोलना प्लीज, डोर मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना प्लीज। नलिनी रुक जाओ, हम है ना। फूल देखो उसे। तुम्हें हुआ क्या और तुम ये दुल्हन के जोड़े में क्यों? पापा बहुत गुस्से कि मैं एक ऐसे आदमी से प्यार करती हूँ जिसने मेरी परवाह किए बिना किसी और से शादी कर ली। यार प्लीज हेल्प मी, आई बेग यू। जानते नलिनी कि हम तुम्हारी गुनहगार थे और अब भी। सगाई टूटने पर कुछ मेहमान ये कह रहे थे कि जरूर नलिनी सिन्हा में कोई कमी नहीं होगी। उनके बाबा को बहुत गुस्सा आ गया, मेरी शादी किसी और से नहीं करनी थी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। पापा को मेरी खुशियों की कोई फिक्र नहीं है, मैं बस उनके लिए एक दाग हूँ जिसे वो खुद पर से छुड़वाना चाहते थे। नलिनी प्लीज संभालो अपने आप को, शांत हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ नहीं सोचा था उनमें। यहाँ आ गई, प्लीज मैं अपने घर नहीं जा सकती थी, प्लीज। नलिनी संभालो। नलिनी तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके गुनाहों की सजा तुम क्यों भुगतोगी? हमने तुम्हें कंगन पहनाए थे और चौधरी खानदान की बहू बनाने का फैसला भी हमारा था। हम तुम्हें वो नाम तो नहीं दिला पाए, लेकिन तुम्हारे सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आज के बाद तुम इसी घर में रहोगी। और अब हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, मतलब किसी की नहीं। ये हमारा आखिरी फैसला है, कहीं नहीं जाओगे तुम। पार्वती और नलिनी एक छत के नीचे रहेंगी तो देव रोज उन्हें देखेगा, दोनों में तुलना करेगा और समझ जाएगा कि कौन सोना है और कौन पीतल। और फिर हमने डिवोर्स पेपर तो तैयार करके रखे ही हैं। देव और नलिनी हमेशा से देविनी थे, देविनी को कोई अलग नहीं कर सकता, देविनी को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बस यही गुस्सा, यही बेबसी, यही दर्द, यही आंसू चाहिए। क्या? मेरी बेटी रोते नहीं बैठेगी, अपने आंसुओं को हथियार बनाकर जंग लड़ेगी। जाओ देव के घर, अंबिका का इस्तेमाल करो और देव को ये याद दिलाओ
कि उसने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी की है। अगर चाहो तो मुझे भी बुरा बना दो, विलन बना दो मुझे। उनसे कहो कि मैं तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाना चाहता हूं और उन सब से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूं। वो सब तुम पर यकीन कर लेंगे। वो अंबिका तुम्हें अपने साथ रख लेगी। फिर जब तुम एक ही छत के नीचे देव के साथ रहोगी तो उसे जीतने में कामयाब हो जाओगी। थैंक यू आंटी। रश्मिका, गेस्ट रूम तैयार करो। नलिनी आज से वहीं रहेगी। देव बाबू ने सब बताया क्यों नहीं?